पृथ्वी गोल है, हम्म, अंतरिक्ष अपने एक भूगोलिक केंद्र पे घूम रहा है, जिस केंद्र का आज तक किसी को नहीं पता। हम एक केंद्र खोजते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये भी केंद्र नहीं है, ये भी किसी का एक बाह्य या आंतरिक हिस्सा है, केंद्र कहीं और है। अभी तक मुझे लगता है कि हम पृथ्वी का केंद्र खोजते खोजते फिर सूर्य को केंद्र मानते हैं, फिर आगे हम आकाश गंगा का कहीं केंद्र खोज बैठे हैं। जब सब कुछ गतिमान है और इस गोलाकार स्थिति में घूम रहा है, फिर ये दिशाएं कहाँ से आती? सर दिशाएं होलोग्राफिक है। अच्छा। दिशाएं होलोग्राफिक है। जिस केंद्र से हमको असर होता है हम उसको केंद्र मानते ओके। हैं। दिशाएं होलोग्राफिक है। हम इस रूम में बैठे हैं, इस रूम के साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है। हम्म। हम इस एरिया के अंदर में बैठे हैं तो इस एरिया के साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है। तो आप इसको मानते हैं कि ये हमारी आंतरिक संरचना, जो हमारी ब्रेन की जो वेव पैटर्न्स हैं, उनसे कहीं हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, ये दिशा इस तरीके से ये है? क्योंकि इसको प्रमाणित कैसे किया वो जाएगा? तो चुंबकीय तरंगों से प्रमाणित किया गया है। दिशाओं के नाम दिए गए हैं, अच्छा। चुंबकीय तरंगों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ऐसे। साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इन दिशाओं का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कुछ दिशाएं शुभ, क्या कुछ दिशाएं अशुभ होती हैं? नहीं नहीं सर, कोई भी दिशा अशुभ नहीं। ये सबसे पहले आप वास्तु के अंदर में पहले तो इस बात को समझिए कि दिशाएं जरूर बदलती हैं, लेकिन दिशाएं कोई कोई भी दिशा अशुभ है ही नहीं। लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ा वहम ये है कि साउथ, डरते हैं लोग बाकी साउथ, साउथ फेसिंग घर नहीं लेंगे। साउथ फेसिंग घर नहीं लेंगे, साउथ को मतलब दक्षिण को बहुत ज़्यादा अशुभ मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है सर। कमाल की बात आप देखिए, पूरे विश्व के अंदर साउथ का इलाका ही, साउथ वेस्टर्न जोन का इलाका ही सबसे ज़्यादा डेवलप है। आप यदि चलिए, सबसे बड़ी जो महाशक्ति माना जाता है, मैं नहीं मानता, वो बात अलग है, अमेरिका। अमेरिका की इकोनॉमिक कैपिटल है न्यूयॉर्क। बिल्कुल। वहाँ का साउथ सबसे ज़्यादा, हाँ। सबसे ज़्यादा लग्जूरियस और लग्जूरियस मेटलिस्टिक है। माना जाता है। मेटलिस्टिक है। हम जिस शहर में बैठे हैं, दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली का साउथ सबसे ज़्यादा लग्जूरियस माना जाता है। हाँ, साउथ। बॉम्बे का साउथ सबसे ज़्यादा लग्जूरियस माना जाता है। आप किसी भी शहर का, जो भी मेट्रोपॉलिटन शहर है, एक आध, कलकत्ता ले लीजिए, साउथ। कलकत्ता, किसी भी जगह का साउथ सर, ये लीजिए लंदन का ले लीजिए, साउथ या सेंटर। फिर ये धारणा कहाँ से आती है साउथ से लेके? क्या था सब समझिए सर कि इसमें, इस धारणा के पीछे पे ना बड़ा मनोविज्ञान भी है, मतलब साइकोलॉजी भी है। पहले के ज़माने में लोग बाग गाँव में रहते थे, और गांव के अंदर में खेती, विशेष तौर पे हमारा देश खेती बाड़ी इन सब चीज़ों का रहा है, तो एग्रीकल्चर वास्तु भी अलग होता है। फिर कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि जब शहरीकरण होने लगा, शहरीकरण होने लगा, हम मार्केट में जाते थे माल बेचने वगैरह के लिए, तो शहरीकरण होने लगा धीरे धीरे धीरे। तो गांव के अंदर में घर बने रहते थे, और एक एक आदमी 6 6 महीने, 8 8 महीने, 12 12 महीने के लिए शहर बाहर। आ जाता था। उस समय घर कैसा बनाया जाए, उस समय घर कैसा बना? साउथ की तरफ से हवाएं बहुत आती, बिल्कुल। उन हवाओं के अंदर में आंधी तूफान अंधड़ ये बहुत आता है। और साउथ की तरफ से सर आसुरिक शक्तियाँ, जिसको हम वेदों के अंदर में बोलते हैं आसुरिक शक्तियाँ बोल दीजिए, या फिर आप समझ लीजिए कि ऐसी शक्तियाँ, वो अब अंधड़ तूफान ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो साउथ के घरों के, महिलाएं घर में अकेली रहती थी, उनको बोला जाता दक्षिण मुखी घर नहीं होना चाहिए। ओके। दक्षिण दिशा का विरोध नहीं था सर, दक्षिण मुखी घर का विरोध था सर, ओके। दक्षिण मुखी घर का विरोध। लेकिन दक्षिण में भी किस तरफ में घर का मेन गेट होना चाहिए, ये अलग बात है, ये तो बहुत लोग जानते हैं सर, अच्छे अच्छे जितने भी वास्तुशास्त्र के वैज्ञानिक लोग हैं। तो मैं तो खुद में मानता हूँ कि कमर्शियल स्थान जितना भी दक्षिण मुखी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है सर। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है। घर भी हो तो क्या दिक्कत है सर? आप उस घर के अंदर की आंतरिक संरचना कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, हर दिशाओं का प्रभाव घर के ऊपर में अलग अलग तरीके से पड़ता है। यदि मान लीजिए हम नॉर्थ की तरफ में घर बनाते हैं, या नॉर्थ मुखी घर बनाते हैं, तो उस घर का कैसा आंतरिक संरचना कैसी होनी चाहिए, बेसिक संरचना एक होती है। जैसे सर किसी ने घर बना लिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल, भाई बना लिया, उनको नहीं है नॉलेज, या किसी अदर रिलीजन से आते हैं, किसी अदर मेंटल अप्रोच से आते हैं, उन्होंने घर बना लिया। अब फिर उसके बाद आपसे कभी मुलाकात हुई या किसी और विशेष व्यक्ति से वो मिले, उन्होंने बताया कि भाई आपकी इस दिशा की वजह से आपके घर में जो आपकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है बहुत दिन से, वो बेचारे परेशान है, फॉर एग्जाम्पल।
उसको वास्तु से जोड़ के देख दिया किसी ने कि ये आपकी पत्नी की तबीयत इसलिए बहुत दिन से खराब है कि आपके घर में ये फला फला वास्तु दोष है। तो क्या ये वास्तु दोष सच में आदमी की बीमारी, आदमी की सफलता, आदमी की मानसिक शांति, इन सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं? नहीं सर, हाँ करते हैं। बहुत कुछ तो असर नहीं करता है, लेकिन सब कुछ तो असर नहीं करता है, लेकिन हाँ असर करता है, बहुत करता है सर। स्थान दोष तो लगता ही है ना सर, स्थान दोष तो लगता ही है। आप यदि किसी अच्छे स्थान से यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, आप किसी अच्छे और पॉजिटिव स्थान से यदि निकल के जाते हैं तो वो कार्य पूरा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। आप यदि नेगेटिव जगह से निकल के जाएंगे तो उस जगह की आपके कार्य होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।